हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हाल ही में एक रिलीज हुई अमेरिकन मूवी है और उसका नाम है समैरिटन। ये एक काल्पनिक तथा एक्शन से भरी हुई कथा है और इसके मेन किरदार है हम सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत बड़ी फैन हूँ और इस मूवी का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगर आप भी सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैन हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपके इंतजार को करते हैं खत्म और चलते हैं मूवी की डिटेल एक्सप्लेन की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें फ्लैशबैक की कुछ साल पुरानी कहानी बताई जाती है जिसमें समैरिटन और उनके भाई नामासिस होते हैं। बचपन से ही उनको सुपर पावर्स प्राप्त होती है। समाज में रहते हुए वो अनेक लोगों को मदद भी करते हैं, पर एक रोज उनके हाथों से कुछ गलत चीजें हो जाती है जिस वजह से कई लोगों का नुकसान होता है। इस बात से नाखुश होकर वहां के लोग उनके घर के ऊपर धावा बोल देते हैं और उसे जला देते हैं। इस हादसे में उनके पेरेंट्स मर जाते हैं, पर ये दो भाई बच निकलते हैं। इस हादसे को नामासिस भुला नहीं पाता और वो बदले की आग में सब लोगों को नुकसान पहुंचाता है और दुनिया को तबाह करने के लिए एक हथौड़े जैसा शस्त्र बनाता है जिसमें वो अपनी सुपर पावर्स डाल देता है। वहीं दूसरी ओर समैरिटन लोगों को मदद करते रहता है। बड़े होने के बाद वो दोनों एक दिन एक दूसरे के सामने आते हैं। शहर के सबसे बड़े पावर हाउस में उन दोनों में एक बड़ी फाइट होती है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं और वो पूरा पावर हाउस भी जलकर भस्म हो जाता है। इस घटना के 20 साल बाद ये कहानी अपने पीसी पे सैम नामक एक लड़का देखता है। वो एक शो भी देखता है जिसमें समैरिटन जिंदा होने का दावा किया जाता है। मन ही मन में सैम को भी समैरिटन जिंदा होने का विश्वास होता है। सैम के घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी नाजुक होती है। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ छोटे मोटे काम कर जैसे तैसे गुजारा कर रही होती है। एक रोज सैम अपने घर के सामने एक जॉय स्मिथ नाम के आदमी को देखता है जो काफी ताकतवर होता है। वो शहर के बड़े कूड़े के बॉक्स से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीजों को निकालकर अपने घर ले जाता है। एक रोज सैम अपने स्कूल से घर आता है तब वो देखता है कि उसके घर पे उनके मकान मालिक ने रेंट पेंडिंग होने के कारण घर को बंद कर दिया है। फिर वो कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ की मदद करने की सोचकर जॉय से मिलता है। वो सैम को अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहकर चला जाता है। फिर सैम का एक लोकल फ्रेंड हैरी उसे पैसे कमाने के लिए अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहता है। वो एक घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर जाकर उस घर में से कुछ चीजों को चुराकर उसे एक साइरस नाम के गुंडे के अड्डे पे बेचने के लिए जाते हैं। रास्ते में हैरी सैम के स्कूल बैग उन दो सुपर हीरो की फैक्ट बुक देखता है। फिर वो उसे बताता है कि साइरस नामासिस का प्रशंसक है और तुम समैरिटन के, तो बेहतर होगा कि तुम उससे ज्यादा बात ही मत करो। अड्डे पर वो चीजें बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। तभी उनकी मुलाकात रेजा नाम के एक टपोरी लड़के से होती है जो उन्हें उसके साथ एक बड़े चोरी में शामिल होने के लिए कहता है। इस पर हैरी ना कहकर चला जाता है, पर सैम उनके साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला जाता है। वहां जाने पर सैम कुछ सर पर चोट लगने की एक्टिंग करके दुकानदार का ध्यान बटा लेता है। तभी पीछे से रेजा की सारी टीम वहां घुसकर कुछ चीजें चुरा लेते हैं। फिर वो उसे बेचने जब वापस साइरस के ही अड्डे पर जाते हैं तभी वहां के लोग सामान की जांच करते हैं। यहाँ देखते हैं कि बियर के बॉक्स में वेफर्स है, जिसका रीजन जब वो रेजा से पूछते हैं तब वो झूठा आरोप सैम पर लगाकर कहता है कि ये काम इसी का होगा, ये आज ही हमसे जुड़ा है। फिर सैम इस बात को मना करता है और बताता है कि चुराया हुआ सामान रास्ते में तुम्हारे पास ही था, तो मैं कैसे दोषी हूँ। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होती है। ये नजारा साइरस ऊपर से देख रहा होता है। उसे सैम की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है और वो उसकी हिम्मत की दाद भी देता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है और उसे एक मोटी सी रकम देता है। उन पैसों को लेकर सैम घर आकर अपने मकान मालिक को पूरा बकाया रेंट एक साथ पे करता है। उसकी माँ इस बात से खुश तो होती है, पर वो ये भी जानती है कि सैम ने कुछ गलत ही काम किया होगा, क्योंकि
हाथापाई में उसके सर पर चोट भी थी। दूसरे दिन जब सैम अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है, तब रेजा वहां अपने गैंग के साथ आकर उसे धमकाने लगते हैं और फिर उनमें लड़ाई भी होती है। इसी बीच जॉय वहां आकर उन टपोरी लड़कों को एकदम हीरो स्टाइल के जैसे मारता है और भगाता है। यह स्टाइल सैम ने सैमरिटन की कहानी में कई बार सुनी थी। वो जो का शुक्रिया कर बाद में उसी के घर में चुपके से घुस जाता है। वो देखता है कि जॉय के फ्रिज में बहुत सी आइसक्रीम होती है। इसके सिवा उसे वहां सैमरिटन के बारे में कई न्यूज़पेपर कटिंग्स भी मिलती है। इसके अलावा वहां एक सैमरिटन की फैन बुक भी मिलती है, जिसे लेकर वो अपने घर चला जाता है। जब जॉय अपने घर आता है तब वो समझ जाता है कि पक्का सैम ही आया होगा। उसके बाद वो सैम के घर जाकर उसकी माँ से शिकायत करता है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि उसके डैडी के मौत के बाद वो काफी बदल सा गया है और जिद्दी भी हो गया है। फिर सैम उस फैन बुक को जॉय को देते हुए सॉरी कहता है। अगले दिन सैम अपने घर से जॉय को ही देखता रहता है। जॉय ये बात समझ जाता है और वो सैम को घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि सैमरिटन मर चुका है और मैं भी उसका बड़ा फैन हूँ, तुम मुझे सैमरिटन मत समझो। इसके बाद रास्ता क्रॉस कर वो अपने घर जा ही रहा होता है, तब रेजा उसे अपनी कार से जोरदार टक्कर देकर भाग जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से जॉय काफी बुरी तरीके से जख्मी होता है और एक पल के लिए वो मर गया है ऐसा हमें लगता है, पर दूसरे समय वो अपने आप उठ जाता है और अपने टूटे हड्डियों को ठीक कर देता है। ये बात सैम को चौंका देती है। फिर सैम की मदद से वो अपने घर जाकर ठंडे पानी से शॉवर लेता है, जिस दौरान उसके बदन से काफी गर्मी उत्सर्जित होती है। फिर वो ढेर सारी आइसक्रीम भी खाता है। इस बात से सैम को ये बात कंफर्म होती है कि जॉय ही सैमरिटन है और वो उसको बहुत से सवाल कर परेशान करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइरस एक पुलिस स्टोर रूम जाकर वहां बम धमाका कर उधर की सिक्योरिटी को खत्म कर सैमरिटन और नामासिस की छुपाई चीजों तक पहुंचता है। वो वहां रखे उन दोनों के मास्क में से सैमरिटन के मास्क को उसी हथौड़े से तोड़ देता है जो नामासिस ने अपने शक्तियों द्वारा निर्माण किया था। फिर वो नामासिस का मास्क पहनकर उस हथौड़े संग शहर में तबाही मचाने निकल पड़ता है। इसी वक्त बाहर एक बड़ी खतरनाक बिजली कड़कती है, जिससे जॉय को कुछ गड़बड़ हुई है ये समझ जाता है। इसके बाद साइरस शहर के बिजली काटकर अंधेरा कर देता है और बीच चौराहे में नामासिस का मास्क और हथौड़े के साथ आकर लोगों को बताता है कि मैं नामासिस वापस आया हूँ। यहाँ को गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के नाम पर हमें बहका रही है और हमारे अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है। हमें इसका विरोध करना होगा और इस चीज में आप सभी का नेतृत्व मैं करूंगा। इसके बाद सभी लोग उसके पीछे जाकर शहर के महत्वपूर्ण जगह पर हमला कर कब्जा जमाने लगते हैं। शहर की ऐसी हालत देखकर सैम जॉय को जाकर पूछता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। तब जॉय उसे बताता है कि वो पहले भी कई लड़ाई झगड़े करता था, पर बाद में उसे समझ आया कि तोड़ने से अच्छा है छोड़ देना, क्योंकि चीजें तोड़ना तो आसान है, उन्हें ठीक करना काफी मुश्किल है। इसके बाद सैम अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। तब साइरस वह कार से आकर उसे पैसे कमाने मेरे साथ चलोगे क्या ऐसा पूछता है। सैम भी उनके साथ निकल पड़ता है। वो एक पुराने बंद पड़े फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां साइरस उसे कार के पास खड़ा रहकर पहरा देने के लिए कहता है। बहुत समय बीतने पर सैम उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि साइरस वहां एक पुलिस वाले को धमका रहा है। दरअसल वो शहर में बहुत सारे ब्लास्ट करने वाला होता है, जिस बारे में वो पुलिस वाला सब कुछ जानता है। फिर वो लोग उस पुलिस वाले को मार देते हैं। ये देखकर सैम डरकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे रेजा अपने साथियों संग हैरी को मार रहा है ये दिखता है। वो वहां जाकर उनसे लड़ पड़ता है, पर वो लोग ज्यादा होने के कारण उसे ही पीट देते हैं। वो लोग सैम को इस कदर जख्मी कर देते हैं कि वो बेहोश होता है। इस बात से डरकर वो उसे एक ट्रॉली में बिठाकर घर के पास छोड़ने आते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि जॉय उन्हें अपने घर से ये सब देख रहा है। कार से इतने जोर से ठोकर मारने के बाद भी वो जिंदा है ये देखकर रेजा वहां से डरकर भाग जाता है। फिर जॉय सैम को हॉस्पिटल ले जाकर उसको दाखिल करता है। सैम की माँ आकर जॉय को पूछती है कि क्या हुआ है। तब वो बताता है कि कुछ नहीं, वो एक जगह गिर गया था और उसे चोट लगी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा।
उधर रेजा जाकर साइरस को बताती है कि उसने एक आदमी को कार से उड़ाया था, पर वो फिर भी एकदम ठीक है, शायद उसमें कुछ शक्ति है। इस बात से सरप्राइज होकर साइरस अपने आदमियों को उसे अपने अड्डे पर लाने के लिए कहता है। वो लोग एक रोज जॉय का पीछे करते उसे एक सुनसान जगह घेर कर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। उनको बड़े ही एटीट्यूड से मना करके जॉय वहां से आगे बढ़ता है। ये देखकर वो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद उनको जॉय से कड़ा जवाब भी मिलता है। इसके बाद एक जख्मी गुंडा लोगों पर बॉम्ब फेंकने जा ही रहा होता है। तब जॉय वहां की एक छोटी लड़की को बचाकर एक कार को अपने ताकत से उल्टाकर उसके पीछे छुपकर उस हमले से बच लेता है। ये सीन सब देखकर अपने मोबाइल पर शूट करते हैं और सभी समझने लगते हैं कि सैमरिटन भी अभी लौट आया है। इसके बाद वो सभी वीडियोस न्यूज में वायरल हो जाते हैं। बहुत से लोग सैमरिटन के आने की खुशी मना रहे होते हैं। उसी बीच जॉय अपने घर पहुंचकर वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का मन बना लेता है। तभी उसे मिलने सैम वहां आता है। वो उसे बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही पहचाना था, अब तुम्हें हमारे शहर को बचाना होगा क्योंकि साइरस यहाँ कई जगहों पर बम धमाके करने वाला है। इस पर जॉय उसे बताता है कि वो सैमरिटन नहीं है और ये जानकारी तुम्हें पुलिस को देनी होगी। मैं इस शहर को विदा करके जा रहा हूँ। इस बात से सैम नाराज होकर उसे कहता है कि तुम कैसे हीरो हो, हमें मुसीबत में छोड़कर जा रहे हो, और फिर वो अपने घर निकल जाता है। इस बात से जॉय भी थोड़ा उदास होता है। दूसरी ओर न्यूज में जॉय को सैमरिटन के रूप में देखकर साइरस अपने गुंडों के साथ उसके घर पहुंचकर हमला कर देता है, पर वहां जॉय होता ही नहीं। इसी बीच वो सामने वाले घर में सैम को देखता है। तब उसे रेजा बताता है कि सैमरिटन इसे बहुत पसंद करता है, अगर हमें इसे पकड़ेंगे तो वो हमारे हाथ जरूर लगेगा। फिर साइरस उसे पकड़कर अपने अड्डे ले जाता है। वही जॉय उस शहर को छोड़कर बस स्टैंड बैठा होता है कि तभी सैम की घड़ी जो उसके पास थी वो उसे अपने सामान में दिखाई देती है। उसे लौटाने पर जब वो सैम के घर जाता है तब उसकी माँ उसे सारा वाकया बताती है। इसके बाद जॉय उन्हें बताता है कि मैं सैम को लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। फिर जॉय एक बड़े से ट्रक को लेकर उस अड्डे पर धावा बोल देता है। वो एक सुपर हीरो होने के कारण वहां के कोई भी शस्त्र उसे काफी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वो एक एक कर साइरस के सभी गुंडों से निपट लेता है। तभी एक गुंडा उस पर बम फेंकता है जो वो पकड़कर वापस उन्हीं लोगों पर फेंकता है, जिसके फटने से साइरस की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद साइरस नामासिस का मास्क पहनकर उस हथौड़े के साथ जंग में आ जाता है। उस जादुई हथौड़े के मदद से वो जॉय को काफी नुकसान पहुंचाता है। एक मोमेंट पर वो उस पर हमला करते हुए बताता है कि बहुत हीरो बनने का शौक था ना, अब बनो हीरो। इस पर कहानी में हमें ट्विस्ट दिखाई देता है और हम देखते हैं कि जॉय उसे बताता है, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं विलन हूँ। दरअसल वो सैमरिटन नहीं, नामासिस ही होता है। फिर कहानी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 20 साल पहले जब सैमरिटन और नामासिस की लड़ाई उस पावर हाउस में हो रही थी, तभी एक मोमेंट पर नामासिस सैमरिटन को हरा देता है और नीचे आग में उसे गिरा देता है। इस बात का उसके मन पे गहरा आघात होता है। फिर वो अपने आप को बदलकर शांति के मार्ग पर चलने लगता है। इसी बीच साइरस अपने ऑफिस में पहुंचकर वहां बांधे सैम को पूछता है कि जॉय कौन है। सैम बताता है कि वो सैमरिटन ही है। तब वह सबको खत्म कर और उस जगह को जलाकर जॉय वहां आता है। सैम को वहां देखकर वो उसे छुड़ाने उसके पास आता है। तभी फिर से एक बार वापस साइरस और जॉय में एक लड़ाई होती है। वो वैसे ही दृश्य होते हैं जैसे 20 साल पहले थे। घनघोर लड़ाई के बाद फिर एक बार नामासिस यानी जॉय जीत जाता है। फिर वो सैम को वहां से बचाकर बाहर लाता है। वो पहली बार सैम को बताता है कि मैं नामासिस ही हूँ, मैं पहले काफी गलत था और उसी वजह से मैंने अपने भाई सैमरिटन को खो दिया। अपने किए पर शर्मिंदा होकर मैंने अपने आप में बड़े बदलाव कर लिए हैं। अब भेष बदलकर मैं एक सामान्य जिंदगी जी रहा हूँ और सैमरिटन जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि जिंदगी में हमेशा सच और शांति का रास्ता चुनना चाहिए। साइरस गलत इंसान था, देखो आज किस तरह उसका अंत हुआ। तभी वहां भीड़ जुड़ने लगती है और पुलिस भी आती है। जॉय वहां से अचानक गायब होता है। फिर सैम के पास मीडिया वाले आकर पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया। तब सैम बताता है कि मुझे सैमरिटन ने ही बचाया है।
क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। इसी बीच वो देखता है कि जॉय उसे एक कोने में खड़ा रहकर सुन रहा है और सैम का ये स्टेटमेंट सुनकर वो मन ही मन खुश होकर एक हल्की सी स्माइल करके अपने घर चला जाता है। और इसी नोट पर इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको मेरा ये एक्सप्लेन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपसे लेती हूँ विदा, मिलते हैं कल। गुड बाय।